हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बात करते हैं कल के कुछ इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए 3 स्टॉक्स निकाले जिनको आप कल बाय या फिर सेल करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं आपको उन तीनों स्टॉक्स के पीछे क्या लॉजिक है, मतलब हम उसका पूरा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और अगर कल आप उसमें पोजीशंस बनाते हैं तो कहाँ पर आपकी एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस होने चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको कल के लिए जो 3 स्टॉक्स दिए थे, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल और सेकंड अंबुजा सीमेंट, तो इन तीनों का परफॉर्मेंस कैसा रहा मैं पहले आपको वो बताता हूँ। क्योंकि कुछ लोगों को मतलब पोजीशंस बनाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, उसको भी हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। और वो होने के बाद मैं आपको कल के लिए जो 3 स्टॉक्स निकले उनका भी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपके लिए जो कल 3 स्टॉक्स निकाले थे, तो उसमें फर्स्ट स्टॉक एचडीएफसी बैंक था, जिसमें कि एक बहुत अच्छी रैली आ गई। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक मैंने आपको मतलब बाय करने की हमारी जो वैल्यू थी वो 1674 पे हमें पोजीशंस बनानी थी। तो अगर आप आज का मतलब चार्ट देखेंगे एचडीएफसी बैंक का, तो एग्जैक्टली बैंक ओपन हुई 1670 पे। और जैसे ही हमारे लेवल को इसने क्रॉस किया 1674 को, वैसे एक ही कैंडल पे हमारे दोनों टारगेट हिट हुई। ठीक है, जो फर्स्ट टारगेट था हमारा 1681 का और हमारा सेकंड टारगेट था 1684 का। और अगर आप पहले कैंडल का अगर हाई देखेंगे तो पहले कैंडल का हाई 1689 का, यानी कि एचडीएफसी बैंक में हमारे दोनों टारगेट हिट हुए। और अगर आप इसको मतलब कैप्चर किए होंगे तो लगभग इसमें हमारा 11 पॉइंट का प्रॉफिट है। ठीक है, अगर किसी ने और भी रैली अगर कैप्चर की होगी तो अच्छा है, लेकिन कम से कम इस स्टॉक्स में हमने आज के लिए 11 पॉइंट्स का मतलब प्रॉफिट किया है। ठीक है, और जो मैंने सेकंड स्टॉक दिया था, मतलब फर्स्ट स्टॉक्स में हमारे दोनों टारगेट अचीव हुए। अब जो सेकंड स्टॉक था हमारा वो भारतीय एयरटेल, और इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आया। तो देखिए क्या हुआ, हमें जो भारतीय एयरटेल को जो बाय करना था तो वो करना था 1422 पे, और हमारा स्टॉप लॉस था 1418 पे। तो अब आप ध्यान से सुनिए मैं क्या कहता हूँ। तो ये स्टॉक्स की जो ओपनिंग प्राइस देखेंगे आप, ठीक है, ओपनिंग की प्राइस अगर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ तो यहाँ पर आपको ओपनिंग प्राइस दिखाई देगी। तो आज जो स्टॉक्स ओपन हुआ वो 1434 ही ओपन हुआ, यानी कि डायरेक्टली हमारे टारगेट के आसपास, मतलब जो हमारा सेकंड टारगेट था वहां पर ही ओपन हुआ। ओपन होने के बाद ये स्टॉक्स में मतलब एक भारी सेल ऑफ आया और ये स्टॉक फिर से नीचे आ गए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर फिर से अगर पोजीशन बनाई होगी 1422 पे, ठीक है, अगर आप इसका लो देखेंगे यहाँ पर तो हमारा लो लगभग 1421 का है। तो जो हमारी एंट्री प्राइस थी, तो किसी ने अगर यहाँ पर 1422 पे अगर बाय किया होगा, ठीक है, स्टॉप लॉस सेम था हमारा 148 का, तो यहाँ पर लगभग हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ था कितना, 1430 का। सेकंड टारगेट हमारा आया नहीं, तो उसके बाद फिर से स्टॉक्स में सेल ऑफ आया और जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए, आपका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले आपका फर्स्ट टारगेट आया था। तो कभी भी ध्यान में रखिए, जब भी अगर आपका फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो वहां पर आप मतलब 50% प्रॉफिट को बुक कीजिए, या फिर अगर प्रॉफिट बुक नहीं करते हो तो एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस तो ट्रेल होना चाहिए। अगर 1430 पे अगर आपका मतलब टारगेट आ रहा है तो ऐसे समय आपने यहाँ पर 50% प्रॉफिट बुक करना चाहिए था, या फिर अपना जो स्टॉप लॉस था 1418 का उसको आपको ट्रेल करना था 1422 पे। ऐसी ट्रेडिंग होती है। अगर आप मतलब डायरेक्टली बैठे रहेंगे कि मैं एक तो स्टॉप लॉस लूंगा या फिर टारगेट लूंगा, तो ऐसे नहीं होता है। जब भी आपका कुछ भी प्रॉफिट आता है तो आपको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए ताकि आप अपना प्रॉफिट लॉक कर सके। और अगर आप पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 4 पॉइंट का था। स्टॉप लॉस कितना था, 4 पॉइंट का, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट 8 पॉइंट का था, यानी कि यहाँ पर भी हमारा 1:2 का रेशो मिलता था। ठीक है, यहाँ पर भी हमारा कितना रेशो मिला, 1:2 का। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। और अगर आप देखेंगे मतलब ये 50 मिनट्स की कैंडल है, तो आप आराम से यहाँ पर पोजीशन बना सकते थे और आराम से आप अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते। ऐसा नहीं कि 1 मिनट की कैंडल है और यहाँ पर मतलब बहुत फास्ट मूवमेंट हुई, ऐसा कुछ नहीं। तो आप आराम से अपना स्टॉप लॉस और टारगेट को यहाँ पर कैप्चर कर सकते थे। तो वैसे देखा जाए तो हमारा भारतीय एयरटेल भी आज के लिए प्रॉफिट में निकला। लेकिन जो थर्ड स्टॉक था अंबुजा सीमेंट, तो इसमें मतलब हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। वैसे देखा जाए तो इसमें भी हमारा फर्स्ट टारगेट आया था। ठीक है, अगर आप आज की फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे तो 666 से, ठीक है, यहाँ पर ना आपको मतलब इसका हाई दिखाई देगा। जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो आज का जो कैंडल हाई था वो 666 था, यानी कि 666। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो 665 था, 665 का था, यानी कि फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। लेकिन ये मूवमेंट ना इतनी फास्ट हुई कि वो कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि इस स्टॉक्स में हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ।
तो कल के लिए मैंने आपको जो 3 स्टॉक दिए थे, फर्स्ट स्टॉक्स में हमारा 1:2 का रेशो हिट हुआ, सेकंड स्टॉक्स में 1:1 का रेशो हिट हुआ लेकिन वो 1:2 के बराबर था, और थर्ड स्टॉक्स में हमारे यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। फिर भी अगर आप पॉइंट्स कैलकुलेट करते हैं, एचडीएफसी बैंक में हमने 11 पॉइंट को कैप्चर किया, भारतीय एयरटेल में हमने 8 पॉइंट को, यानी कि लगभग हमने यहाँ पर 90 पॉइंट कैप्चर किए। और अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी जाता है, ठीक है, अगर यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी जाता है तो 19 पॉइंट में से आपका स्टॉप लॉस कितना था, सिर्फ 4 पॉइंट्स का, यानी कि यहाँ पर लगभग आपको कितने पॉइंट्स मिले होंगे, 50 पॉइंट। ठीक है, आपने 50 पॉइंट कैप्चर नहीं किए लेकिन यहाँ पर आपने 10 पॉइंट भी कैप्चर किए होंगे, तब भी आज का दिन आपका प्रॉफिट में होगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पर सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो अब चलते, अब बात करते हैं हम कल के 3 स्टॉक्स के बारे में। ठीक है, तो कल के लिए मैंने आपके लिए जो 3 स्टॉक्स निकाले उसमें से फर्स्ट स्टॉक से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अब देखिए आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में स्ट्रक्चर कैसा बना है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का अगर आप 50 मिनट्स का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो चुका है, जिस ट्रेंड लाइन को इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम हिट किया है। और कल यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर एक अपसाइड की रैली आ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए रेजिस्टेंस पे ना ये स्टॉक्स यहाँ से नीचे नहीं जा रहे हैं, मतलब ये यहाँ पर वेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहले रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस हिट होने के बाद यहाँ पर सेल ऑफ, फिर रेजिस्टेंस हिट होने के बाद सेल ऑफ, रेजिस्टेंस के बाद सेल ऑफ, फिर यहाँ सेल ऑफ। लेकिन ये स्टॉक्स ना अभी रेजिस्टेंस जोन पे यहाँ पर सस्टेन कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक हाई चांस है कि ये स्टॉक्स यहाँ पर से एक अपसाइड की रैली दिखा सकता है। तो अगर कल ये स्टॉक्स 1785 को क्रॉस करते हैं, आज की क्लोजिंग 1778 पे, तो अगर कल ये स्टॉक्स 1785 को ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पर 1775 का स्टॉप लॉस लगाना है, जो कि हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और जहाँ पर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1795 पे और सेकंड टारगेट होगा हमारा 1800 का। लेकिन यहाँ पर भी एक बात ध्यान में रखिए, अगर फर्स्ट टारगेट हिट होता है, ठीक है, अगर फर्स्ट टारगेट हिट होता है तो उसके बाद आप अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए या फिर 50% प्रॉफिट को यहाँ पर बुक कीजिए। तो ये सिंपल एनालिसिस था। और अगर आप इसको आप बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है, अगर मैं इसको हावरली पे देखता हूँ तो हावरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है। ठीक है, अगर आप हावरली पे देखेंगे तो यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न है, यानी कि ये आपका पोल हुआ और इसका फ्लैग हुआ। और अगर आप इसका रिट्रेसमेंट भी देखेंगे, ठीक है, मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता हूँ। अगर आप बॉटम से अगर फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करते तो इसका रिट्रेसमेंट भी देखिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो इसका अगर आप रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो रिट्रेसमेंट मतलब 0.38 का रिट्रेसमेंट है, जो कि बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, जो कि बहुत हेल्दी रिट्रेसमेंट है, और ये रिट्रेसमेंट भी इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एक अपसाइड की रैली आ सकती है। तो आप कल इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। और एक बात, ये स्टॉक अपने हाई पे मतलब ट्रेड कर रहा है, ऑल टाइम हाई पे। तो अगर इसमें कल ब्रेकआउट आता है तो हो सकता है कि इसमें 2-3% की भी मूवमेंट आ जाए, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक्स। अब चलते हैं हम सेकंड स्टॉक्स की तरफ। सेकंड स्टॉक्स हमारा आईटीसी। अब देखिए आईटीसी को हम कैसे ट्रेड करेंगे। मैं पहले 50 मिनट्स पे ओपन करता हूँ। ठीक है, 50 मिनट्स आईटीसी को भी मैंने बाइंग के लिए रखा है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा है कि अगर आप इस स्टॉक्स को देखेंगे तो इस स्टॉक्स में मतलब ये जो स्टॉक्स है वो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में, ठीक है, कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, और हम इसको बाय करेंगे, यानी कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों, मतलब यहाँ पर ना एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है और उसके बेसिस पे हम इसको बाय करेंगे। तो पहले मैं आपको इसका रेजिस्टेंस जोन दिखा दूँ। ठीक है, अगर आप इस स्टॉक्स को 50 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर ना ये मल्टीपल टाइम इस ट्रेंड लाइन को, मतलब इस रेक्टेंगल को रेजिस्टेंस की तरह हिट कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, और इसके बाद फिर से यहाँ पर फिफ्थ टाइम। और अगर आप लास्ट के 50 मिनट्स की कैंडल देखेंगे तो यहाँ पर सेल ऑफ आया था, लेकिन सेल ऑफ आने के बाद इमीडिएटली यहाँ पर रिवर्सल आ गया और फिर से यहाँ पर एक हैमर की कैंडल बनी है। तो अगर कर ये स्टॉक 424 लेवल को निकलता है, ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होगा 422 का, यानी कि 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और हमें यहाँ पर टारगेट 426 का, और सेकंड जो टारगेट होगा वो होगा 428 का। तो यहाँ पर मतलब ठीक है, ये तो एक पॉइंट होगा, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ पर एक रिवर्सल मतलब पैटर्न बना हुआ है। तो मैं इसको अगर डेली टाइम फ्रेम में जाता, ठीक है, हावरली टाइम फ्रेम में लेता हूँ, ठीक है, 1 हावरली, तो यहाँ पर ना एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मतलब डाउन ट्रेंड,
सबसे पहले अप साइड की रैली, फिर से रिट्रेसमेंट और फिर से अब इसको ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, या फिर आप डबल बॉटम का फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। डबल बॉटम का फॉर्मेशन वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो इस वजह से ये ट्रेड डाउन ट्रेंड होने के बावजूद भी मैंने इसको बाइंग के लिए रखा है। ठीक है, अब जो थर्ड स्टॉक था, जो हमारा थर्ड स्टॉक है वो है बिरला सॉफ्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, हावरली टाइम फ्रेम में रखता हूँ मैं, आप 50 मिनट में भी इसको मतलब एनालिसिस कर सकते हैं। तो अगर आप इस स्टॉक्स को हावरली चार्ट्स में देखेंगे तो यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है। असेंडिंग ट्रायंगल मतलब इसका रेजिस्टेंस सेम है, लेकिन जो लो होता है वो अप साइड शिफ्ट होते चलता है। जो लो है वो कैसा है, अप साइड शिफ्ट मतलब वो ऊपर जाता है, इसलिए हम इसको कौन सा पैटर्न बोलते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल, जो कि बुलिश पैटर्न है। तो कल हम इस स्टॉक्स को भी बाय कर सकते हैं। तो आज की जो क्लोजिंग है वो से यानी कि एक्चुअली क्लोजिंग जो 695 पे, ठीक है, एक्चुअल जो क्लोजिंग है स्टॉक्स की वो 695 पे, लेकिन अगर कल ये स्टॉक 697 को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हम एक बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 690 का, यानी कि 7 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। और फर्स्ट टारगेट हम 705 के लिए प्ले करेंगे, और सेकंड टारगेट हम 710 करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये तीनों स्टॉक समझ में आए होंगे, जिसमें से फर्स्ट स्टॉक था आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, सेकंड था आईटीसी और थर्ड था हमारा बिरला सॉफ्ट। तो कल आप इन तीनों स्टॉक्स को आप यहाँ पर वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।